ये आकाए दो जहां के वजू के धुवन को लेने के लिए इस तरह से टूटे पड़ रहे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने निसार होते हैं। और जिस सहाबी को डायरेक्ट पानी नहीं मिलता था वो सहाबी आगे बढ़कर उस सहाबी के हाथों से अपने हाथों को बस करके बरकत लेता था, जिसे डायरेक्ट अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाए अल-फातिहतु अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुल लदैहि सलातों तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुअमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डूबे जाते हैं गुलाम आके बचा लो आका कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे रहम कुन या सय्यदे जीला मददे बरमनो बेकसो लाचारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम दूर और नज़दीक से आए हुए सामिईन अज़ाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अल्लाह की रहमत सरापा बरकत दाफ़िए हर बला व ज़हमत रहमत आलम नूर मुजस्सम हादी आज़म इमाम मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में
दरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद है लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कसीर मजमा है, स्टेज पर उलमाए किराम का भी मुक़द्दस कारवां मौजूद है। मुनाज़िर अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब जिन्होंने कई मैदानों में गुस्ताखाने रसूल और गुस्ताखाने सैयदना सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छक्के छुड़ाए हैं। क्या कहने, वाह। वज़ीम ज़ाते गिरामी आप हजरात को खिताब करने के लिए तशरीफ़ ला चुकी है और थोड़ी देर के बाद वो स्टेज पर जलवागर होंगे। हिंदुस्तान का सदाबहार खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी, उनकी भी आमद होने वाली है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। गुजारिश ये है कि अपनी समातों को मेरी खिताबत से हम आहंग करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ बातें मैं आपके हवाले करके रुखसत हो जाऊं। उस्ताज़ुश शोरा बारगाह रसूल के एक मुअद्दब शायर अहले सुन्नत हजरत कारी अरकम बनारसी साहब, जिनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह, उन्हीं के जरिए हजरत अल्लामा महफूज साहब क़िबला की दावत पर आप हजरात से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करने के लिए ये फ़कीर आपके सामने हाजिर आया। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, क्या कहना, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। और उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठे उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, अली को हुक्म दे लेकर वो आए जुल्फ़िकार अपनी। वाह। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, क्या कहने, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जोई।
वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वाह वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और वो बैठे हो उठा हो आस्ताने नाज का पर्दा, कहानी दर पे कहता हो शफीक जानिसार अपनी। वाह वाह। आला हजरत अलैहि रहमान ने पूरे दीन का एक खुलासा पेश किया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वाह वाह। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। बहुत अच्छा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज पूरी दुनिया पे एक निगाह आप उठाकर देखें। दुनिया का कोई भी मुल्क आप ले लें, फिलिस्तीन को आप ले लें, अफगानिस्तान को आप ले लें, पाकिस्तान को आप ले लें, हिंदुस्तान को आप ले लें, इराक को आप ले लें, बोस्निया को आप ले लें, चेचनिया को आप ले लें, चंदे मादूदे छोड़कर दुनिया का हर मुसलमान इस वक्त तबाहियों का शिकार है, बर्बादियों का शिकार है, जिल्लत का शिकार है, रुसवाई का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, बेचैनियों का शिकार है, इस्तिराब का शिकार है। जहां देखिए एक तूफान उठा हुआ है और मुसलमानों के खिलाफ एक दूसरी कौमें नबर्द आजमा दिखलाई दे रही हैं। आखिर क्या वजह है? कुरान करीम में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करना, गम मत उठाना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाबी वाले रहोगे, तुम्हें इज्जत वाले रहोगे, तुम्हें अजमत वाले रहोगे, तुम्हें इकबाल वाले रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, शर्त यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ। क्या कहना? अब आप कहेंगे अतीकुज़्ज़मा कादरी, क्या हम मोमिन नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो कुरान ये कहता है अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इकबाल हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इज्जत हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब अजमत हो, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम ही साहिब इक़्तिदार हो। मगर दूसरी तरफ जब हम हालात के तनाजुर में देखते हैं तो जिधर भी देख रहे हैं मुसलमान तबाहियों का शिकार, मुसलमान बर्बादियों का शिकार, मुसलमान रुसवाई का शिकार, मुसलमान जिल्लतो ख्वारगी का शिकार। आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो कुरान कह रहा है जो मोमिन है वो साहिब इकबाल है, और दूसरी तरफ हालात ये बोल रहे हैं जो मोमिन है वही आज जलील हो रहा है, जो मुसलमान है वही आज रुसवा हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी क्या हम मोमिन नहीं हैं? तो मैं कहूंगा यकीनन आप मोमिन हैं, आप साहिब ईमान हैं, आपने अल्लाह की वहदत को कबूल किया, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे ईमान लाने का शरफ हासिल किया, माबादल मौत के फलसफे को आपने माना, मलाइका पर आप ईमान लाए, आखिरत के दिन पर आप ईमान लाए, तमाम अंबिया और रसूल पर आप ईमान लाए, आप यकीनन मोमिन हैं। आप कहोगे जब हम मोमिन हैं तो आखिर रुसवा क्यों हो रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि सुनो, आप साहिब ईमान तो जरूर हो, आप मोमिन तो जरूर हो, आप ईमान वाले तो जरूर हो, आप इकाम वाले तो जरूर हो, मगर जिस हुस्न ईमान का मुतालबा कुरान कर रहा है वो ईमान हमारे पास नहीं। जिस यकीन कामिल का मुतालबा कुरान कर रहा है वो यकीन कामिल हमारे पास नहीं है। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी तो हमारा ईमान कामिल कैसे होगा? हमारे ईमान में हुस्न कैसे पैदा होगा? हमारे ईमान में पुरकारी कैसे पैदा होगी? तो एक जुमले में मैं आपको बताना चाहूंगा, ईमान मुकम्मल होता है इसके रसालत से, ईमान मुकम्मल होता है रसूलुल्लाह से प्यार से, ईमान मुकम्मल होता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को थामने से, ईमान मुकम्मल होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से। ईमान जितना ज्यादा इसके रसालत दिल में सिवा होता जाएगा उतना ही ज्यादा एक मोमिन का ईमान कामिल होता जाएगा। और ये मैं नहीं कहता बल्कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, इसलिए कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बारगाह रसालत में हाजिर हैं, अल्लाह के हबीब, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, रहमत आलम नूर मुजस्सम मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम्हें किससे मोहब्बत है? जनाबे बहुत गौर से सुनिएगा इस रिवायत को। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तुम्हें सबसे ज्यादा
किससे प्यार है? जनाबे उमर फारूक कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार है। इन दोनों पहलुओं के बीच में जो मेरी जान है या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मुझे अपनी जान से प्यार है, उसके बाद आपसे प्यार है, सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, उसके बाद आपसे मोहब्बत है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। ये कौन है? खलीफा दोम है। ये कौन है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जनाबे उमर फारूक के दिल में ये ख्याल आया होगा या नहीं आया होगा कि मैं अल्लाह की वहदत पे यकीन भी रखता हूं मगर ईमान कामिल नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम भी करता हूं मगर ईमान कामिल नहीं, मां बादल मौत का फलसफा भी मानता हूं मगर ईमान कामिल नहीं, तमाम अंबिया और रसूल पर ईमान भी मैं लाया मगर ईमान कामिल नहीं, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानता हूं मगर ईमान कामिल नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बारगाह रसूल में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उमर का ईमान अब तक कामिल नहीं हुआ, वजह क्या है? उमर का ईमान अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, वजह क्या है? उमर का ईमान अब तक इकमाल की मंजिल को नहीं पहुंचा या रसूल अल्लाह इसके पीछे सबब क्या है? तो रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है और याद रखना तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत ना करे। जनाब उमर ने कहा या रसूल अल्लाह अब तक उमर को सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत थी मगर आज से सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है। नबी ने फरमाया उमर जब तक सबसे ज्यादा जान से मोहब्बत थी ईमान कामिल नहीं था, जान से भी ज्यादा अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हो तो जाओ तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, जाओ तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, जाओ तुम्हारा ईमान इकमाल की मंजिल पे पहुंच गया। और फिर क्यों ना हो, इसलिए कि मुस्तफा जाने ईमान है। यही बात तो मेरे आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं अल्लाह के सरताबा कदम शान है ये, अरे इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। याद रखिएगा 1400 साल मुसलमानों की जो तारीख का एक तसलसल हमारी निगाहों के सामने से गुजरता है। आप यकीन करें या ना करें, जिस दौर में भी हमने मुसलमानों की कामयाबी देखी है तो उनके पास जो सबसे अहम हथियार रहा है उनका वो इसके मुस्तफा रहा है। तारीख में कहीं ये दिखलाया ही नहीं जा सकता कि कभी तलवारों की बुनियाद पर, हथियारों की बुनियाद पर मुसलमानों ने जंग जीती हो। क्या कहना, वाह यही निकलता है मुसलमानों ने इसके मुस्तफा की बुनियाद पर हर दौर में हर जमाने में जंग जीती है और कामयाबी और फतहियाबी हासिल की। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम नबी से दूर हो रहे हैं। नबी का इश्क जैसा होना चाहिए आज हमारे दिल में नहीं। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी सबसे बड़ा हथियार, कसम खुदा की मोमिन कौम से, मुस्लिम कौम से अगर दूसरी कौमें लज़्ज़ा बरअंदाम रही हैं कभी भी अहद रसालत से लेकर इस दौर तक की मैं बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसके मुस्तफा की बुनियाद पर, उनकी दीवानगी की बुनियाद पर, उनकी फरजांगी की बुनियाद पर। क्या आपने सुना नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में टूटी हुई चटाई पर बैठकर ये फरमान सादिर फरमा रहे हैं, एक दौर ऐसा आएगा जब मुसलमान किसरा को फतेह करेगा, कैसर को फतेह करेगा। कैसर क्या था? इस दौर का अमेरिका, इस दौर का रसिया, उस दौर का कैसर और किसरा था। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम कैसर और किसरा था। जब नबी पाक ने यह ऐलान किया है तो अबू सुफियान जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे, क्या कहने, बड़ी फिक्र हुई मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को। मेरे आका मक्का से मदीना आ चुके हैं, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं
और ऐसे आलम में अब मक्का के कुफ्फार मुशरिकीन को फिक्र हुई कि आखिर क्या वजह है कैसर जैसे अजीम शहर को की फतहयाबी का मुद्दा पैगंबर इस्लाम अपने दीवानों को सुना रहे हैं, किसरा जैसे अजीम मुल्क की फतहयाबी का मुद्दा पैगंबर इस्लाम अपने दीवानों को सुना रहे हैं। क्या वजह है? क्या सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर उन्होंने तैयार कर लिया? क्या बहुत ज्यादा तलवारों हथियार उन्होंने इकट्ठा कर लिया है? एक जासूस को उसने कहा कि जाओ मदीना और जाकर देखो कि पैगंबर इस्लाम इतना बड़ा मुद्दा कैसे दे रहे हैं, क्या तैयारी उन्होंने की है। और जब आया है जासूस तो आपको मालूम होना चाहिए वो वक्त था जब अल्लाह के हबीब वजू फरमा रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहा है वो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करना शुरू किया। सहाबा किराम मेरे आका के गिर्द इस तरह से निसार हो रहे हैं जैसे शमा के गिर्द परवाने निसार होते हैं। चारों तरफ से घेर रखा है सहाबा ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और नबी रहमत ने वजू शुरू किया, हाथ को धुला, एक कतरा पानी जमीन पे सहाबा ने जानते हुए गिरने नहीं दिया, अपने हाथों पे लिया, अपने चेहरे पे मला। कुल्ली किया है नबी ने। सहाबा ने एक कतरा पानी जमीन पर जानते हुए गिरने नहीं दिया, नाक में पानी डाला, सहाबा ने पानी को गिरने नहीं दिया। चेहरा धुला है पैगंबर इस्लाम ने, सहाबा ने पानी जमीन पे गिरने नहीं दिया, अपने हाथ को धुला और उसके बाद अपने पैरों को धुला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा हाथ को धुला और उसके बाद अपने पैरों को धुला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा आकाए दो जहां के पानियों को लेने के लिए, आकाए दो जहां के वजू के धोवन को लेने के लिए इस तरह से टूटे पड़ रहे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने निसार होते हैं। और जिस सहाबी को डायरेक्ट पानी नहीं मिलता था वो सहाबी आगे बढ़कर उस सहाबी के हाथों से अपने हाथों को बस करके बरकत लेता था, जिसे डायरेक्ट अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ाए वज़ू का धुवन मिला करता था। पूरा वजू मेरे आका ने कर लिया है। मगर उस जासूस ने क्या देखा कि सहाबा किराम ने, नबी के दीवानों ने एक कतरा पानी भी जानते हुए जमीन पे गिरने नहीं दिया। अब वो जासूस इतना देखता है, ये मंजर उसके दिल में घर कर जाता है, बड़ा परेशान उभरता है, हैरत में पड़ गया। उसने कहा मैंने कैसर को देखा, मैंने शहंशाह किसरा का भी दरबार देखा, जिनकी ताकत का तूती बोलता है, पूरी दुनिया पे जिनके जुल्म की कहानी नस्र है। मगर आज हालम यह है कि उनकी बारगाह में बैठने वाले उसके मुसाहिबीन उसके सामने तो उसकी तारीफें करते हैं, उसकी इज्जत उसका एहतराम करते हैं, मगर जब शहंशाह के दरबार से बाहर आते हैं तो फिर उनके दिलों से उसका एहतराम निकल जाता है। मैंने पैगंबर इस्लाम का जैसा एहतराम उनके दीवानों के दिलों में देखा है, जैसी मोहब्बत उनके दीवानों के दिलों में देखी है, जैसा प्यार उनके दीवानों के दिलों में देखा है, मैंने आज तक हुए जमीन पर किसी भी चाहने वालों के दिल में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी है। वापस आता है और आने के बाद अबू सुफियान ने पूछा ये बता तूने क्या देखा? कहा मैं सिर्फ इतना कहता हूँ ए अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मोल मत लो वरना खसारे में रहोगे, वरना तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाओगे। अबू सुफियान ने कहा तुमने क्या देखा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू तुझ पे भी चल गया है? क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया है? क्या तूने उनके दामन को थाम लिया है? क्या उनके हाथ पे तूने हाथ दे दिया है? क्या उनकी गुलामी का पट्टा तूने अपने गले में डाल लिया है? जासूस ने कहा नहीं, ना मैंने उनका कलमा पढ़ा, ना उनके हाथ पे हाथ दिया, ना उनके दामन कर्म को मैंने थामा, ना उनकी गुलामी का पट्टा गले में डाला। मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अबू सुफियान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग मोल मत लो वरना खसारे में रहोगे। अबू सुफियान ने कहा अच्छा ये तो बता, क्या उन्होंने सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा तलवारों हथियार इकट्ठा कर लिया है? किस बुनियाद पे तू कह रहा है? तो जासूस ने कहा सुन, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, ना उन्होंने तलवारों हथियार का जखीरा जमा किया है। उसके बाद भी मैं यही कहता हूँ उनसे जंग मोल मत लो। कहा क्यों, किस वजह से कह रहा है? कहा सुन अबू सुफियान, जब मैं मदीना पहुंचा था तो मैंने देखा था पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजू कर रहे थे और मैंने उनके दीवाने सहाबा को देखा कि उनके गिर्द इस तरह से मचल रहे थे कि पैगंबर इस्लाम वजू करते जा रहे थे, आज़ाए वजू का धोवन उनके हाथों से जुदा होता था, मगर जमीन पे गिरने से पहले पहले उनके दीवाने सहाबा उन्हें अपने हाथों पे ले लेते थे, अपने चेहरे पे मल्ले मिल लेते थे, अपना मुंह खोल देते थे और एक कतरा पानी भी उन्होंने जमीन पे गिरने नहीं दिया। ए अबू सुफियान, मैं तुझसे कहता हूँ कि जरा सोच तो सही, जिस पैगंबर इस्लाम के दीवाने अपने नबी के आज़ाए वजू के धोवन को जमीन पे गिरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं, उस पैगंबर इस्लाम के दीवाने अपने नबी के खून को जमीन पे गिरते हुए देखना कब बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अबू सुफियान याद रखना कि अबू सुफियान याद रखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का लश्कर इकट्ठा नहीं किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवानों का लश्कर इकट्ठा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने परवानों का लश्कर इकट्ठा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरजानों का लश्कर इकट्ठा किया है। और याद रखना
दीवानों से लड़ना आसान है मगर सिपाहियों से लड़ना आसान है मगर दीवानों से लड़ना आसान काम। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, फजाइल अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। हम वही दीवानगी तलाश कर रहे हैं, वाह, हम वही प्यार तलाश कर रहे हैं, हम वही इश्क तलाश कर रहे हैं मगर हमें दूर तक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। नामूसे रिसालत पर हर्फ आए मगर कौन है जो खड़ा होने के लिए तैयार हो। लोग तो इस तरह से जिसका है उससे इजाजत ले ले। वाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम भी अपने आका से ऐसा ही प्यार करें? नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो पूरी पूरी रात आज मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे गुजार देते हो और ना जाने कैसे कैसे वीडियोस को देखकर बज़ाहिर तुम महजूज होते हो, मुझे बताओ कितनी रातें तुम्हारी ऐसी गुजरती हैं जिसमें रसूलुल्लाह की सीरत सुनकर तुम गुजारते हो, रसूलुल्लाह की मुबारक नात सुनकर गुजारते हो और रसूलुल्लाह की याद में तुम गुजारते हो? मुझे बताओ। मोबाइल पर पबजी देखने के लिए और खेलने के लिए आपके पास टाइम है? गेम खेलने के लिए आपके पास टाइम है मगर अपने आका की सीरत को पढ़ने और सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं। आज का हमारा नौजवान जितना सलमान और शाहरुख को याद करता है, काश उतना अपने पैगंबर को याद किया होता। क्या कहने, वाह वाह। आज इसके वजूद पर अगर देखा जाए तो शाहरुख की नकल तो दिखलाई देती है, सलमान जैसे नचनियों की नकल तो दिखलाई देती है मगर पैगंबर इस्लाम की नकल दिखलाई नहीं देती। क्या कहने, हवा यही जो रहेगी तो है नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। सिर्फ जुबानी तौर पर ये कहे तो हम अपने आका से प्यार करते हैं, सिर्फ जुबानी तौर पर ये कहे तो हम नामूसे रिसालत पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, सिर्फ जुबानी तौर पर ये कहे तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, सिर्फ जुबानी तौर पर ये कहे तो हम अपने आका से इश्क करते हैं। हर चीज, हर दावा दलील भी चाहता है। क्या दलील है आपके पास, मुझे बताइए? क्या दलील है इसके मुस्तफा की आपके पास, मुझे बताइए? चेहरा दिखाइए, क्या हुजूर जैसा है आपने हुजूर की सुन्नत को अपनाया? लिबास देखिए, क्या हुजूर की सुन्नत को अपनाया? अरे भाई, मोहब्बत तकाजा करती है कि जिससे प्यार किया जाए उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार किया जाए। है ऐसा? इमाम गजाली लिखते हैं कि एक मर्तबा मजनू लैला के घर के करीब से गुजर रहा था, निगाहें ऊपर करने के बजाय नीचे करके चल रहा था, नीचे करने के बजाय ऊपर करके चल रहा था, ऊपर देख के चल रहा था। किसी ने कहा, ए मजनू, निगाहें नीचे रख के चल, नीचे करके चल, हो सकता है तुझे लैला नजर आ जाए। तो मजनू ने कहा कि लैला नहीं नजर आती तो क्या हुआ? लैला के घर के ऊपर आसमान पर चमकने वाले सितारों का दीदार ही मेरे लिए काफी है, इसलिए कि वो सितारे घर में लैला को देखते हैं और उन सितारों को मैं देख लेता हूं, मुझे तस्कीन मिल जाती है। वाह वाह। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कितना प्यार किया है हुजूर की निस्बत से, आपने मुझे बताइए। मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि जिससे प्यार किया जाए उसकी पसंद और नापसंद पर अपनी पसंद और नापसंद को कुर्बान कर दिया जाए। एक दलील दे दूं आपको, तो जो है हजरत की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, घर में दस्तरखान लगाया जाता है, खाने दस्तरखान पर रख दिए जाते हैं। इतने में कद्दू की सब्जी आई, जिसे हम और आप लौकी बोलते हैं, जो हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत पसंदीदा सब्जी है। माशाअल्लाह।
जब ये दस्तरखान पे आती थी ना तो अल्लाह के एक वजी अजीम वली हजरत सैयदना तेग अली शाह अलैहि रहमा जो सरकार सुरकाही से मौसूम है, माशाअल्लाह, वो फरमाते थे माशाअल्लाह। फौरन उछल जाते थे और आगे बढ़कर लपक कर सब्जी को उठाकर, कद्दू की सब्जी को उठाकर खाते थे और ये कहते थे, ए परवरदिगार, जो तेरे महबूब को पसंद है मैंने उसे पसंद किया, मौला तू भी मुझे अपना पसंदीदा बना ले। वाह वाह सब्जी आई जब तो जानते हैं आप, कद्दू की बात चलने लगी, सब्जी की तरकारी की बात चलने लगी, कद्दू की सब्जी की बात जब चलने लगी तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर लोग जो मौजूद हैं हुजूर को पसंद थी। हजरत उमर फारूक ने कहा मुझे कद्दू की तरकारी पसंद नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक के बेटे हजरत सैयदना उमर फारूक ने फौरन अपनी तलवार को न्याम से खींच